शक्ति यादव, क्योंकि ये बिहार से अभी अभी खबर जो आ रही है, बल्कि दिल्ली से ही आ रही है, मीटिंग दिल्ली में ही हो रही है। शक्ति यादव, देखिए जेडीयू इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही, इस बहस में कल भी नहीं किया था, पर आज ये ललन सिंह को हटाकर जो नीतीश कुमार खुद अध्यक्ष बने हैं जेडीयू के, अब आपको भी पता है कुछ तो चल रहा है। आरोप ये लग रहे हैं कि ललन सिंह लालू जी के बड़े करीब हो गए थे और जेडीयू को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए उनको हटाकर नीतीश कुमार को पार्टी छीननी पड़ी दोबारा। शक्ति यादव, आपका रिएक्शन? नाना गुप्ता जी, किसी भी दल के संगठन का फेरबदल उनके आंतरिक विषय होते हैं और संगठन में फेरबदल हर पॉलिटिकल पार्टियों में होता है, लेकिन जनता दल यू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में स्वयं ही ललन सिंह जी ने प्रस्ताव दिया, अपनी व्यस्तता का हवाला देकर के कि नीतीश जी स्वीकार किए और जन वहां की जो भावना थी नीतीश जी को लोग चाहते थे वो बने, हम लोगों ने उनको बधाई दी। लेकिन जहां तक सवाल आपने पूछा, यहां जब नजदीकियों का सवाल आता है तो गठबंधन में जो दल होता है आपस में नजदीकियां स्वाभाविक है। जब नजदीकियां होगी नहीं तो गठबंधन कैसे होगी? तो गठबंधन नजदीकियों के कारण होता है और कोई दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलते हैं तो नजदीकियों का ही प्रतिफल है ना मानक जी। इसको दूसरे नजरिए से देखने के बजाय उन दलों के एजेंडों पर मत बात करिए जो दल सिर्फ वही काम करती है, जो साजिशन जो अपना राजनीतिक खेला खेलती है उसको अलग। एक सेकंड रुक जाइए। देखिए कल जब हमने इस पर डिबेट किया था, कल ललन सिंह मीडिया के सामने आकर क्या कह रहे थे? बीजेपी का नैरेटिव है, ऐसा कुछ नहीं है। आज हो गया इस्तीफा, यू टर्न लेकर इस्तीफा दे दिया। कल कुछ कह रहे थे, आज कुछ कह रहे हैं। मतलब इसका कुछ तो चल रहा है ना? नहीं, कुछ तो चल रहा है जेडीयू में, आरजेडी में, बिहार के महागठबंधन। जदयू मानक गुप्ता जी, जदयू के संगठन के फेरबदल का मामला जदयू का है, राष्ट्रीय जनता दल का नहीं है ये। और जनता दल यू ने अगर निर्णय लिया है कि नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे तो सर्वमान्य नेता है, उनको लोगों ने माना है तो लोगों ने स्वागत किया इन कदमों का। इसलिए तो उसमें हमारे दल को खत्म कर दीजिए, प्रवक्ता बताएंगे, लेकिन आप कहेंगे बिहार भी सुनेगा, गंभीरता से लेगा। क्या इस डिबेट को खत्म कर दीजिए और कह दीजिए 2025 तक नीतीश कुमार बिहार के सीएम बने रहेंगे और तेजस्वी यादव 25 तक इंतजार करेंगे। एक बात मानक जी, कई बार कई मंचों से तेजस्वी जी ने कहा कि हमें कोई हड़बड़ी नहीं है, हम इनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। संकल्प तेजस्वी जी का, प्रण तेजस्वी जी का लागू हो रहे हैं। जहां नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिल रहा है, जहां नौकरी मिल रही है, नहीं सीधा आरक्षण का दायरा बढ़ रहा है, कह दीजिए ना 25 तक इंतजार कर लेंगे। नफरती तो संकल्प पूरे हो रहे हैं ना। सवाल उठता है कि 25 तक हम तो अभी कोई हड़बड़ी किस बात की है? उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, काम कर रहे हैं। अगर जिनको हड़बड़ी है, अपना हड़बड़ी का भाव अपना प्रकट कर रहे हैं। दलों के अंदर में व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का भाव को आप राजनीतिक उसको लाइन लेकर के मानिए, किसी व्यक्तिगत भाव को, मैं इस बात से सहमत नहीं रहता। मतलब मैं मान लू ना, आप ये कह रहे हैं ना 25 तक इंतजार करेंगे, जैसा नीतीश कुमार ने कहा अपना भैया 25 का चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तब तक तेजस्वी सीएम नहीं बनेंगे, यही है ना? नहीं, आपने कहा कि अगर आदरणीय नीतीश जी ने कहा कि 25 में तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो उनका निर्णय होगा, उस निर्णय का स्वागत किया जाएगा। उस निर्णय से अलग कोई विचार कहां हो रहा है, बता दीजिए। अब देखिए, आप जो बात को कहना चाह रहे हैं वो अलग कौन से विचार हो रहे हैं? शक्ति यादव, आपको भी पता है लालू जी चाहते हैं तेजस्वी यादव 24 के चुनाव से पहले सीएम बन जाए। नीतीश कुमार उससे असहज हो गए हैं और ललन सिंह लालू जी के करीब हो गए थे, इसीलिए नीतीश कुमार ने ललन सिंह को हटा दिया। 11-12 एमएलए मीटिंग कर रहे थे, सीक्रेट मीटिंग 2 दिन पहले, जेडीयू के, जो कह रहे थे कि नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहिए। हमें लगता है एक खबर आप तक पहुंच गई होगी मानक जी, एक खबर आप तक पहुंची होगी। हम लोगों के पास एक खबर नहीं है कोई अलग गुट में कोई अलग मीटिंग कर रहा है। ये खबर पता नहीं, नैरेटिव सेट करने वाले लोग जाने, कुछ सर्टेन लोग हैं जो इस काम में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। संगठन जब सरकार चल रही है, अलायंस सारे लोग एकजुट होकर के काम कर रहे हैं, बेहतर काम हो रहा है। तो अच्छा ठीक है, तो क्या नीतीश कुमार को पटना छोड़कर दिल्ली आ जाना चाहिए 24 के चुनाव से पहले और कन्वीनर या पीएम पद का उम्मीदवार बन जाना चाहिए? यह उनका फैसला होगा। देखिए,
पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा तो इंडिया गठबंधन के घटक दल सभी मिलकर के बात करेंगे। जहां तक सवाल है किसी को, कमाल है, आप नीतीश जी को नहीं बनवाना चाह रहे पीएम पद का उम्मीदवार, स्वयं का फैसला होगा। आप बिहार पुत्र को पीएम का उम्मीदवार नहीं बनवाना चाह रहे। मानक जी, आप अंतराक्षरी करने के बजाय पूरी बात सुन लीजिए। हमने कहा नीतीश कुमार जी की पात्रता पर कोई सवाल नहीं। एक सेकंड, शक्ति यादव रोक रहा हूं। नीतीश कुमार कुछ कह रहे हैं। कुछ नहीं होगा यार, आप निश्चिंत रहो। आप सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ और आप लोगों के बीच थोड़ा ये हाथ नीचे साहब पूरे तौर पर आइए आपको ब्रीफ करेंगे। हो गया एक बार नहीं फ्लावर हो रही थी तो हमने स्वीकार कर लिया है। अब फिर हम ओके, अभी नीतीश कुमार, केसी त्यागी, ललन सिंह सब साथ हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं। अभी शक्ति यादव भी लौटूंगा आपके पास।